आज हम लौट आए हैं अपने पुराने अंदाज के अंदर। और आज 23 जनवरी 2026 चल रहा है। हम 22 जनवरी 2026 का रिकैप करने वाले हैं। तो बेसिकली कल का दिन थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा नया टाइप का था, क्योंकि कल मैंने सुबह उठते ही एक ऐड देखा कि किस तरीके से लोग ऑनलाइन कार्टून के वीडियो डाल के और वो लोग अपने चैनल को मोनेटाइज करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। बट कहीं न कहीं मुझे डाउट था उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने वो कोर्स परचेज़ किया। और फिर उसमें तकरीबन काफ़ी सारे वीडियोज़ के बंडल्स आए थे, ताकि आप उसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डाल के अपने चैनल को मोनेटाइज़ कर सकते हो। सॉरी। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जब परचेस किया, तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था सुबह-सुबह। फिर मैंने उसको डाउनलोडिंग पे लगाया था। थोड़ा बहुत मैं वीडियोज़ चेक करने के लिए मैंने किए थे। पहले तो वो लिंक मेरे मेरे पास आया नहीं ड्राइव का, उसके बाद मैंने कंप्लेन की, फिर वो मुझे ड्राइव का लिंक उन लोगों ने भेजा। तो अब ये हुआ कि साढ़े 8 बज रही थी, फिर 9 बजे तक मैं 9 साढ़े 9 बजे तक मैं उठा था। कल थोड़ा टाइम लग गया था। फिर उसके बाद में मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं फैक्ट्री के लिए निकला, खाना वाना खा के निकला। फिर उसके बाद मैं जब फैक्ट्री पहुंचा 11 बजे, तो 11 साढ़े 11 बजे तक फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री पहुंचने के बाद में फिर मैंने वो ड्राइव वहीं पे लैपटॉप से डाउनलोडिंग पे लगाई। तकरीबन 3 GB की फ़ाइल थी, जिसमें सिर्फ 200 वीडियोस थे, और जबकि उन्होंने मुझे कहा था कि 2000 प्लस वीडियोस का बंडल दे रहे हैं। तो हालांकि ये इंस्टाग्राम पे ऐड और जिस तरीके की कैटेगरी के ऐड चलते ना, जहाँ पर भी ये बात आ जाए कि ऑनलाइन पैसा कमाओ, वहाँ पे एक चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए कि वहाँ पे 90% तो फ्रॉड कंटेंट ही मिलने वाला है आपको। प्रॉपर जानकारी कोई नहीं देगा, ना उनकी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, पूरा ही पूरा फ्रॉड रहेगा। तो ऑनलाइन पैसे कमाने वाले ये जो जंजाल वगैरह है, इसमें तो पड़ना ही नहीं चाहिए। अब बात रही कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ या वो उसके थ्रू कैसे करें। तो मैंने उसे किया। मैंने जब एक नया चैनल अकाउंट बनाकर फिर उस पे वीडियो डाला, तो वो कुछ टाइम पब्लिश थी। बट जब मैंने कल शाम को देखा, तो उस वीडियो पे स्ट्राइक आ रखी थी ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। तो मैं समझ गया कि ये जो भी बंदा है वो मतलब लाइक आपको पागल ही बना रहा है। हो सकता है कुछ सेटिंग्स में मिस्टेक हो गई हो, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आमतौर पे मैंने जब वो सेम टाइटल सर्च किया, जबकि मैंने टाइटल भी चेंज लिखा था। तो जब मैंने वो टाइटल ऑनलाइन इस पे यूट्यूब पे सर्च किया, तो ऑलरेडी उसके रिजल्ट आप जान के शॉक हो जाओगे कि लगभग 400 से 500 वीडियोस, सेम एक ही वीडियो 400 से 500 लोगों ने ऑलरेडी डाला हुआ है सेम टाइटल के साथ में। जिसमें से एक सबसे बड़ा चैनल है कार्टून का, जिसके अप्रोक्स 2-2.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। उसके अच्छे खासे व्यू थे, बाकी किसी के कुछ व्यूज़ नहीं थे। तो ये सब बातें जो है पागल बनाने की है। तो मैं समझ गया, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब पैकेज ले लिया है, ठीक है। उसको अब इंस्टाग्राम पे डाल के ट्राई करेंगे कि इंस्टाग्राम पे कोई थीम पेज अगर बना सके तो हम थीम पेज बनाएंगे। अब अब क्या हुआ कि तकरीबन 2 ढाई बजे तक तो वो हुआ। उसके बाद में फिर अब प्रॉब्लम ये है कि अमेज़ॉन की हमारी सेल स्टक हो रही है। मतलब डेली की 5 6 7 7 8 हज़ार, इससे ऊपर जा नहीं रही है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि सेल थोड़ी सी डबल हो जाए, क्योंकि सिर्फ ऐड पे आप बैलेंस लगाकर और ये इनसे आप नहीं कर सकते। आपको अब आपको इसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें हम, कि जिससे हमारा रेवेन्यू और बढ़े। तो अभी मेरी इन्वेस्टमेंट की भी बात चल रही है। एक दुबई की कंपनी है, उसका नाम अभी भी नहीं बताऊंगा, एक बार हो जाए। उनका मेल भी मुझे चेक करना है, कल मेल आया था, मैंने रिप्लाई किया था उनको। तो अभी तो तो अभी ना उनको उनको पता नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मेरे से, तो मैंने वो दे दी हालांकि उनको इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं वो क्या रिप्लाई करते हैं। अगर वो सूटेबल रहे तो होपफुली अच्छी खासी फंडिंग मिल जाएगी, और फंडिंग मिलने के बाद फिर मैं आई स्टार्ट से वहाँ से मैं सीट अपनी रिमूव करवा कर, और फिर मैं टोटली फैक्ट्री में सेटअप हो जाऊँगा। और फिर मैं प्लान करूँगा एक कुछ रेंट पे और लेने की, क्योंकि अभी जो फैक्ट्री है वो किसी के साथ पार्टनरशिप में है, और वो टोटली एक्सपेंस उनका रहता है। तो मैं देखूंगा कि एक अलग से उन्हीं की फैक्ट्री है, तो वो उनको मैं उन पे मैं थोड़ा सा पैसा लगा के उस उनको बोलूँगा कि आप यहाँ पे तैयार करा दो, ताकि ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो, और फिर वहाँ से पूरा अमेज़न का काम हमारा देखा जाएगा। और मैं लगभग 3 से 4 लाख रुपए का एडिशनल एसक्यूज़ वगैरह डालूंगा अपने इसके अंदर,
अमेज़न के पोर्टल में, ताकि हमारे जो एसक्यूज़ का जो टारगेट है, क्योंकि हमें 3 महीने में हमारा टारगेट है 50,000 प्लस यूनिट्स को सेल करना। तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसको अचीव करने के लिए का डेफिनेटली मेहनत भी काफ़ी लगेगी। तो कल मैं यही सोच रहा था कि कैसे क्या करें। तो मेजरली जो प्रॉब्लम है वो अब एसक्यूज़ के वगैरह साथ में है कि है ना। अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो अब हो रही है, क्योंकि हमने माल काफ़ी कुछ माल बनवाया है, लेकिन वो माल अभी तक टाइम पे बना नहीं है। अब वो बनेंगे। हमने 5 स्टाइल्स और नए फाइनलाइज किए हैं। तो होम एंड डेकोर कैटेगरी के हैं। वो 5 स्टाइल अभी पाउडर कोट के लिए गए हुए हैं। जिन किन्हीं को मालूम नहीं है कि हमारे आइटम्स कैसे काम करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ, कि हमारा प्रोडक्ट्स किस तरीके से एक पूरा फिनिश प्रोडक्ट, एकदम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो या वो मैं बना दूंगा। तो फिर अब क्या है कि वो 5 जो पीसेस है, उसके तकरीबन हमने 300 सेट लगवाए हैं। तो ऑलमोस्ट 1500 सेट्स का 1500 यूनिट्स हमारी है। तो अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो 1500 यूनिट की रॉ कॉस्ट थी 2-2.5 लाख रुपए, जो कि हमने पूरा क्रेडिट बेस पे बनवाया है। तो अब वो माल बिकेगा, फिर हम उसको आगे पैसे दे पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी माल हमें बेचना पड़ेगा, तभी हम अगला स्टॉक उठा पाएंगे। तो अब ये है कि वो माल अभी लेट चल रहा है। वो अब कब आएगा, कब पेंटिंग होगी, फिर कब हम लिस्टिंग करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, फ़ोटोशूट करना है, वीडियोज़ वगैरह बनानी है उसकी। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। और अगर आप में से किसी के पास आइडिया है कि अपने प्रोडक्ट को बी टू बी में किस तरीके से ले जाया जाए, बिकॉज बी टू बी में आपको चाहिए नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के लिए मुझे हेल्प चाहिए आप सभी से। अगर आप में से कोई ऐसा है जो बंदा जिनकी होम एंड डेकोरेशन या कॉरपोरेट गिफ्टिंग या बल्क गिफ्टिंग के अंदर आपको है, तो हम आपको उस पर कमीशन देने के लिए तैयार है। आप अप टू 10% हमसे कमीशन लीजिए। और आप हमें कोई भी लाइक, अगर आपके पास कोई कस्टमर है या फिर आप में से किसी को रिक्वायरमेंट है, तो भी आप मुझे बताइए। तो मैं आपको एडिशनली अपने एंड से 10% का डिस्काउंट दूंगा, जो कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन में से जाता है। क्योंकि हमारा इस पे 12 से 15% का मार्जिन रहता है। बट जब फर्स्ट टाइम कस्टमर हम जोड़ते हैं अपने साथ में, तो हम ऑलमोस्ट उनको जो भी हमारी रेट में पड़ता है आइटम, उसी रेट में प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इससे क्या होता है कि कस्टमर और हमारे बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम उनसे प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो वो बेफिक्र हो जाए कि हाँ लाइक, इनसे रिजनेबल प्राइस तो कोई हमें दे ही नहीं सकता। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है। तो अगर आप में से कोई ऐसा कोई है, तो जो मुझे मेरी हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली कमेंट में कीजिए। मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। आप हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेंगे और देन डिस्कस कर लेंगे कि हम कैसे क्या साथ में काम कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई काम की तलाश कर रहा हो और चाहता है कि हमारे साथ में काम करे, तो हम उसमें भी रेडी हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो फिर कल रात को लगभग मैं 7:30 बजे के आसपास घर पे आया था। फिर 7:30 बजे जिम गया था। कल रात को आते समय ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी कल। कल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। फिर कल जिम गया, जिम से फिर वापस घर पे आने में लगभग 10 बज गई थी। 10 बजे खाना वाना खा के, और वीडियोज़ वगैरह शेड्यूल कर रखी थी ऑलरेडी यूट्यूब की। बट अभी उस पर कुछ व्यू वगैरह आए नहीं, बिल्कुल यार, जीरो व्यू दिख रहे हैं यार उस पर। तो मतलब क्या है ये। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने व्यू के लिए नहीं कर रहे हैं हम। मैं बस अपनी ये जर्नी जो है वो यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन बस अपनी एक मेमोरी शेयर करके एक तरह से कॉपी कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई ख़ास इस यूट्यूब से लेना देना है नहीं, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब से मेरे पास काम आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब मुझे काम की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जब मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी काम होगा। क्योंकि देखो यही होता है, जिसके पास होता है उसी के पास आता है। तो ये साइकोलॉजी है इसकी। तो आप बस मेरा स्टैंड काफ़ी टेढ़ा हो गया है। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर।